जंतर मंतर का प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी आ चुका है। कई लोग इसे स्टूडेंट्स की जीत कह रहे हैं और कई लोग इसे डेमोक्रेसी की जीत कह रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में ना मैं प्रोटेस्ट की बात करना चाहती हूँ और ना ही रेजिग्नेशन की। मैं आपका ध्यान कुछ उन बातों की तरफ लेके जाना चाहती हूँ जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी मूवमेंट की ताकत उसके मांगों से नहीं, उसके तरीकों से भी तय होती है। और इसीलिए अगर हम सच में एक बेहतर डेमोक्रेसी चाहते हैं तो हमें इस पर भी बात करनी होगी। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बहुत कुछ देखा। हजारों स्टूडेंट सड़कों पर उतरे, उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए आवाज उठाई और उन्होंने गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी भी मांगी, जो कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जब हम एक बेहतर डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, तो सिर्फ गवर्नमेंट की ही नहीं बल्कि जनता की भी अकाउंटेबिलिटी होती है। इसी प्रोटेस्ट साइट में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिसके बारे में शायद उतनी बात नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। कुछ जर्नलिस्ट के साथ बदसलूकी हुई। बहुत से जर्नलिस्ट की तस्वीरों के साथ प्रोटेस्ट साइट पर वॉल ऑफ शेम भी बनाया गया। आप किसी जर्नलिस्ट के साथ असहमत हो सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को पब्लिकली शेम करना, उसे डराने का माहौल बनाना, यह लोकतांत्रिक विद्रोह करने का तरीका नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस भी वायरल हुई जिसमें कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और व्यक्तिगत टिप्पणियां करते दिखाई दिए। सरकार की आलोचना और किसी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत अपमान, इन दोनों में फर्क होता है। लोकतंत्र में क्रिटिसिज्म होना जरूरी है, मगर अब्यूज कभी भी डिबेट की जगह नहीं ले सकता। एक वीडियो में एक महिला प्रदर्शनकारी कथित तौर पर भगवान राम और राम मंदिर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करती सुनाई दी। उसके बाद ऐसे आरोप लगने लगे कि जो ये प्रोटेस्ट है ये अपने मूल मुद्दे से हटकर एंटी हिंदू रेटोरिक की तरफ बढ़ रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो ये भी गलत है। किसी भी धर्म या आस्था का अपमान एक लोकतांत्रिक आंदोलन को मजबूत नहीं बनाता है, बल्कि उसके मूल मुद्दे को कमजोर कर देता है। कॉमेडियन कुणाल कामरा भी अपने भाषण के दौरान जंतर मंतर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आए। उनके इस बयान ने तुरंत ही विवाद खड़ा कर दिया। कई लोगों ने इसे पॉलिटिकल सटायर कहा तो कई लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं और राजनीतिक मर्यादाओं दोनों के ही खिलाफ बताया। आप सहमत हो या असहमत, लेकिन ये दिखाता है कि प्रोटेस्ट का नैरेटिव एजुकेशन रिफॉर्म से हटकर धीरे धीरे दूसरे मुद्दों की तरफ जाने लगा था। और इस पूरे आंदोलन का सबसे दुखद पहलू ये रहा कि जहां इतने स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे थे, वहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे अपने पॉलिटिकल एजेंडास पूरे करने के लिए इस्तेमाल किया। कुछ ने इसे सरकार को घेरने का मौका बनाया तो कुछ ने ऑपोजिशन की साजिश बताकर इस प्रोटेस्ट की क्रेडिबिलिटी को खत्म करने की कोशिश की। धीरे धीरे ये पूरी बहस जो है वो एजुकेशन रिफॉर्म्स और पेपर लीक से हटकर आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स की लड़ाई बन गई। अब जब ऐसा होता है तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है जिनके लिए ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट लड़ा जा रहा था। अब इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट में ना एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि क्या एक पीसफुल प्रोटेस्ट में पत्रकारों को डराया जाना चाहिए, आपत्तिजनक टिप्पणियां होनी चाहिए, किसी धर्म का अपमान होना चाहिए या फिर हिंसा होनी चाहिए? अगर आपका जवाब नहीं है तो ये साफ है कि डेमोक्रेसी सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि प्रोटेस्टर्स, पॉलिटिकल पार्टीज और सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगना सही है, लेकिन वही अकाउंटेबिलिटी अपने व्यवहार में दिखाना भी जरूरी है। क्योंकि अगर किसी आंदोलन के तरीके ही सवालों के घेरे में आ जाए तो सबसे बड़ा नुकसान उस आंदोलन को ही होता है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है और एक पीसफुल प्रोटेस्ट की क्या रेडलाइंस और क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए? आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।